नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ लाइब्रेरियन एम्बिशन क्लासेस में। तो दोस्तों, हम लोग का पिछले क्लास में यूडीसी कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग सीसी के बारे में देखेंगे। सीसी सीसी क्या है? तो सीसी है कोलन क्लासिफिकेशन। सीसी क्या है? कोलन क्लासिफिकेशन। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? इसको हिंदी में कहेंगे द्विबिंदु द्विबिंदु वर्गीकरण। क्या कहेंगे? द्विबिंदु वर्गीकरण। आज हम लोग सीसी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सीसी का पहले स्टोरी जान लेते हैं। पहले इंडिया में कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं थी। जब डॉक्टर एस आर रंगनाथन को लाइब्रेरियन के पद पे नियुक्त किया गया, तब उनको कुछ नहीं आती थी। वो मतलब उनके पास ना ही कोई डिग्री थी, ना ही उनको कोई लाइब्रेरी साइंस का कहीं से उन्होंने पढ़ाई किया था। तब फिर वो क्या हुआ कि लंदन गए, वहाँ विजिट किए। डीडीसी पहले से ही था, उसके बाद फिर यूडीसी था। वो वहां गए, देखे कि नहीं, ये जो क्लासिफिकेशन है, इससे आराम होती है कि बच्चों को, पाठक को बुक देने में आराम होती है, बुक को रखने में आराम होती है कि कहाँ पे कौन सा बुक है, सरलता से बुक मिल जाती है। तो ये सब उन्होंने वहां देखा। उसके बाद उन्होंने इंडिया में आकर ये सीसी कोलन क्लासिफिकेशन का उन्होंने स्थापना की, ठीक है। तो अब हम लोग इसका देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सीसी का फुल फॉर्म क्या है। ये भी आता है कि सीसी का फुल फॉर्म क्या है। सीसी का फुल फॉर्म क्या है? कोलन क्लासिफिकेशन। क्या है? कोलन क्लासिफिकेशन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि सीसी का उद्भव, सीसी का उद्भव किस वर्ष हुआ? सीसी का उद्भव किस वर्ष हुआ? और इसी में एक और क्वेश्चन ऐड कर देते हैं कि किसके द्वारा हुआ। सीसी का उद्भव किस वर्ष हुआ? 1933 में। कब हुआ? 1933 में। किसके द्वारा हुआ? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा। 1924 में, 1924 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन कहाँ गए थे? लंदन गए थे। कितने में गए थे? 1924 ईस्वी में वो लंदन गए। वहां उन्होंने मतलब बहुत से लाइब्रेरी को देखा, सुना, समझा। उसके बाद उन्होंने 1933 में आकर सीसी का उद्भव कर दिया। ये भी याद रखिएगा कि पूछा जाएगा कि पहली बार डॉक्टर एस आर रंगनाथन लंदन कब गए थे। तो 1924 में गए थे। कब गए थे? 1924 में गए थे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर रंगनाथन के 7th एडिशन कौन कौन है। इन्होंने कितने एडिशन दिए थे? 7 एडिशन दिए थे। तो फर्स्ट एडिशन, देखिए सातों जो एडिशन है पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, बीच से भी पूछ देता है। फर्स्ट एडिशन कब हुआ? 1933 में। कब हुआ? 1933 में। सेकेंड एडिशन 1939। 19 सेकेंड एडिशन 1939। थर्ड एडिशन नाइन सेकेंड एडिशन 1939। थर्ड एडिशन 1950। कब हुआ? 1950। फोर्थ एडिशन
1957, 1957, फिफ्थ एडिशन 1960, फिफ्थ हो गया 1960। अब फिफ्थ का ही रिप्रिंट करके, फिफ्थ का क्या करके, रिप्रिंट करके, फिफ्थ का रिप्रिंट करके ये एडिशन निकाला गया। कब निकाला गया, 1963। कब निकाला गया, 1963। फिर हो गया सेवंथ एडिशन, इसका सेवंथ एडिशन कब आया, तो 1987 में। कब आया, फर्स्ट एडिशन 1933, सेकेंड एडिशन 1939, थर्ड एडिशन 1950, फोर्थ एडिशन 1957, फिफ्थ एडिशन 1966 यानी रिप्रिंट 1963 और सेवंथ है 1987। देखिए तो इसका बीच बीच से क्वेश्चन पूछ देता है कि सीसी में थर्ड एडिशन कब आया, या फिर सीसी में रिप्रिंट एडिशन कौन सा है, सीसी में सेवंथ एडिशन कौन सा है, किस ईयर आया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके बीच बीच से, मतलब ये सातों का सातों पूरा एकदम याद रखिएगा। इसमें से क्वेश्चन पूछ ही देता है, कहीं से भी एक क्वेश्चन, सातों में से एक क्वेश्चन पूछ देगा, या रिप्रिंट पूछ देगा, या तो लास्ट एडिशन, फर्स्ट एडिशन, या बीच से। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि सीसी का फर्स्ट एडिशन किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, सीसी का फर्स्ट एडिशन किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसको शॉर्टकट में माला भी बोलते हैं, याद रखिएगा। कहीं अगर पूछ दे कि माला का फुल फॉर्म क्या है, तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसका शॉर्टकट है माला। अब 5 नंबर क्वेश्चन है कि कोलन क्लासिफिकेशन, कोलन कोलन क्लासिफिकेशन का अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, तो कितने संस्करण हम लोग देख लिए थे पीछे, कितने संस्करण है, 7 संस्करण। कितने हैं, तो 7 संस्करण। कितने हैं, 7 संस्करण। तापमा कब आया संस्करण, तो 1987 में, यानी कि 1987 में।
चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि माला की स्थापना यानी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। माला की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1928 में। कब की गई? 1928 में की गई। किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म होगा माला का। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1928 में की गई। किसके द्वारा की गई? डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा की गई। 7 नंबर क्वेश्चन है कि सीसी के 7th एडिशन को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो SRELS, इसका है शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस। SRELS का फुल फॉर्म है शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस। अब क्वेश्चन है कि SRELS की स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? ये स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में। किसके द्वारा हुई थी? तो डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा। 1961 में हुई। किसके द्वारा हुई? तो डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा हुई। नंबर क्वेश्चन है कि सीसी के 7th एडिशन को किसके द्वारा संपादित किया गया था? सीसी के 7th एडिशन को किसके द्वारा संपादित किया गया था? तो MA गोपीनाथ द्वारा। MA गोपीनाथ। कौन थे? MA गोपीनाथ। 9 नंबर क्वेश्चन है कि रंगनाथन के मृत्यु के पश्चात कौन सा एडिशन प्रकाशित हुआ? कौन सा एडिशन प्रकाशित हुआ? कौन सा एडिशन प्रकाशित हुआ था? तो 7th एडिशन। कौन सा एडिशन हुआ था? तो 7th एडिशन। रंगनाथन के मृत्यु के पश्चात कौन सा एडिशन प्रकाशित हुआ था? 7th एडिशन। 7th एडिशन कब हुआ? 1987 में। रंगनाथन की मृत्यु कब हुई? 1972 में। रंगनाथन की मृत्यु कब हुई? 1972 में हुई। तब फिर 1987 में 7th एडिशन प्रकाशित हुआ उनकी मृत्यु के पश्चात। ये VVI क्वेश्चन है, पूछ ही देता है कि रंगनाथन की मृत्यु के पश्चात कौन सा एडिशन प्रकाशित हुआ। ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन है
कि एस आर रंगनाथन के सभी संस्करणों को 3 वर्जन में किसने विभाजित किया था? किसने विभाजित किया था? तो किसने किया था? एम ए गोपीनाथ ने। किसने? एम ए गोपीनाथ ने। एस आर रंगनाथन के सभी संस्करणों को 3 वर्जन में किसने विभाजित किया था? तो एम ए गोपीनाथ ने। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। अभी सीसी कंटिन्यू रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, आप लोगों से मैं जितना पढ़ाई हूँ उतना मैं टेस्ट लूंगी, और किस दिन मैं टेस्ट लूँ ये आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बोलिएगा, क्योंकि आप ही लोग फाइनल कीजिए कि हाँ इतने तारीख को मैम हम लोग का टेस्ट लीजिए।